नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन की 35 पार्टियां करेंगी बैठक मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए। राहुल गांधी से आकर ममता मिलेंगी और जून के पहले सप्ताह में इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, यानी कि 15 दिनों के बाद। अब सवाल यह है कि यह बैठक तब होने जा रही है जब राहुल गांधी ने यह दावा कर दिया है कि मोदी सरकार गिर जाएगी और लगातार कांग्रेस सड़क पर है। चाहे उत्तर प्रदेश का वाराणसी हो, लखनऊ हो, गोरखपुर हो, प्रयागराज, इन सभी जगहों पर, पूरे यूपी के अंदर। और लगातार यूथ कांग्रेस राजस्थान, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, हर जगहों पर सड़क पर हैं। छात्र, मजदूर और किसान, फिर ध्यान से समझिए, छात्र, मजदूर, किसान, इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं। जबकि इंडिया गठबंधन के बाकी घटक दलों का एक भी दल सड़क पर नहीं है। यूथ जो सड़क पर दिख रहा है वह कांग्रेस का है और कांग्रेस कर रही है। अब ऐसे में ममता बनर्जी ने यह बयान दिया कि वह आकर के राहुल से मिलेंगी और पहले सप्ताह में ही जून के बैठक और सबसे मुलाकातें होने की उम्मीद जताई। ममता बनर्जी ने क्या कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं आप दर्शकों को बताता हूं। ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सदस्यों के जून के पहले सप्ताह में एक संयुक्त रणनीति पर चर्चा करने के लिए मिलने की संभावना है। विपक्षी खेमा एक लंबी राजनीति लड़ाई के लिए तैयार है, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम अंत तक हार नहीं मानेंगे। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह से परेशान है, उनके साथ धोखा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चुनाव हार गई है, धोखे से हार गई हैं, छल कपट और वोट डकैती से हारी हैं। जनता ने नहीं हराया, यह बात है। और ममता बनर्जी बार बार कह रही है कि 220 से 230 सीटें टीएमसी को आ रही थी, लेकिन वह बात पुरानी हो। हकीकत यह है कि इस वक्त सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। वह तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि क्या सीसीटीवी फुटेज जांच कराएगा, इंसाफ करेगा, जिसकी उम्मीद बहुत कम कर सकते हैं। अब ऐसे में ममता बनर्जी आएंगे और 35 पार्टियां पूरी होंगी, जिसमें कहा जा रहा है कि स्टालिन भी होंगे, जो हाल ही के दिनों में कांग्रेस का साथ छोड़े। लेकिन उन्होंने बाद में बयान दिया कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। अब उसका असर कितना पड़ेगा यह देखना होगा। लेकिन क्या यह 35 पार्टियां एकजुटता दिखा पाएंगी जब राहुल गांधी ने यह कह दिया है कि सरकार गिर जाएगी? और राहुल गांधी लगातार बैठकों का दौर शुरू है कांग्रेस का, कभी दलित के साथ, कभी किसान के साथ, कभी छात्र के साथ, कभी मजदूर के साथ, लगातार बैठक हो रही है। मुस्लिम समुदाय के साथ, हर वर्गों के साथ बैठक जारी है। लगातार प्रतिदिन बैठक हो रही है और स्टेटमेंट भी आ रहा है और तस्वीरें भी आ रही है। लेकिन अखिलेश यादव का 8 महीने बाद चुनाव है, बढ़ती महंगाई, सब कुछ है, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वह चुनाव के वक्त आएगा। अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी के संपर्क में चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों का समर्थन कांग्रेस के साथ है। तब यह मान ले कि अगर संपर्क में चंद्रबाबू नायडू हैं कांग्रेस की, तो फिर 18 सांसद जो चंद्रबाबू नायडू को है उनका समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है क्या? यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो चंद्रबाबू नायडू ने अल्टीमेटम मोदी सरकार को दिया कि आप मजदूरों को, छात्रों और किसानों को छेड़ो मत और उन्हें प्रताड़ित करना बंद कर दो, उनकी मांगों पर आप ध्यान दो। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बिल्कुल नरेंद्र मोदी तैयार नहीं है और छात्र और कांग्रेस सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में टकराव हो रहा है और यह टकराव तब और बढ़ गया जब
यूथ कांग्रेस हर शहरों में उतरने लगी है, छात्र उतरने लगे हैं, और छात्र जो उतर रहे हैं उनको यह लोग जिस तरह से कर रहे हैं, राहुल गांधी ने उन छात्रों को लेकर के क्या बयान दिया? राहुल गांधी ने दिया कि एक 17 साल का बच्चा जिसकी काफी गलत जांची गई एग्जाम में, न्याय की उम्मीद में सोशल मीडिया पर आया, मगर उसे मदद नहीं, अब शब्द सुनने पड़े भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बीजेपी के आईटी सेल ने उसे एंटी नेशनल कहा, सोर्स का एजेंट कहा, डीप स्टेट का हिस्सा कहा। एक 17 साल का बच्चा अपने भविष्य के लिए आवाज उठाता है और बीजेपी उसे देशद्रोही बना देती है। सच यह है, मोदी सरकार युवाओं और जेन जी से डरती है, क्योंकि वो अब सवाल पूछ रहे हैं और जो सवाल पूछे उसे यह सरकार बदनाम करती और डराती है, कुचलती है। चंद्रबाबू नायडू ने यही बात कहा कि आप यह कुचलना, डराना, धमकाना यह बंद कर दीजिए। आप, हम आपके साथ नहीं हैं, हम साथ नहीं देंगे आपका। और वह गणित बड़ी सटीक हो गया। जैसा मैंने कहा कि 18 सांसदों का समर्थन चंद्रबाबू नायडू का कांग्रेस को मिल गया, क्या कांग्रेस के साथ आ गया। अब ऐसे में 20 सांसदों की ही जरूरत है मोदी सरकार गिराने के लिए। मोदी सरकार गिराने की बात राहुल गांधी ने कही है और 20 सांसद मोदी सरकार गिरा देंगे। 20 सांसद साथ छोड़े तो मोदी सरकार गई, काम से गिर गई। किसी इंडिया गठबंधन की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी सरकार बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। अब इसके बावजूद अगर इंडिया गठबंधन को समझ नहीं आए और एकजुट न हो पाए और अपनी अपनी डपली अपने खुद बजाना शुरू रखें, तो फिर उनके खात्मे को कोई रोक नहीं सकता। और आने वाले चुनाव में उन लोगों की वह गति होगी कि जनता से एक एक वोट के लिए वह तरस जाएंगे, फिर फाइट सीधा कांग्रेस और बीजेपी के बीच आ जाएगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यह नहीं चाहती, वह चाहती है कि फूट पड़े रहे लेकिन रहे एक, और कांग्रेस ऐसा बिल्कुल करने को तैयार नहीं है। यही इस बैठक में तय होना है कि कांग्रेस की नीतियों पर, उसके विचारों पर आपको चलना है क्या? चलना है तो चलिए, नहीं चलना है तो अपना डफली अपने क्षेत्र में बजाइए। तमिलनाडु में स्टालिन फिर आने वाले वक्त में 22 सांसद अपना लेकर के आ पाएंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। ममता बनर्जी लेके आ पाएंगी 29 सांसद इस वक्त ममता बनर्जी के साथ है, अगले चुनाव में लेकर के आ पाएंगी जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन अब इस बात की गारंटी हो गई है कि कांग्रेस का सांसद चुन के आएगा बंगाल से भी, और कांग्रेस का सांसद चुन करके तमिलनाडु से भी आएगा। इन लोगों को खत्म होने वाले हैं यह, अब इनकी जरूरत है। इसलिए ममता बनर्जी राहुल गांधी से संपर्क कर रही है और राहुल गांधी के साथ बैठक करना चाहती है जून के पहले सप्ताह में। और अब चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार को जिस तरह से अल्टीमेटम दिए हैं, वही काम मोदी कर रहे हैं जो राहुल कर रहे हैं। तो अब जब लाखों की संख्या में लोग सड़क पर आ गए हैं, लगातार प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं, ऐसे में मोदी का जो अहंकार है वह टूट रहा है। लेकिन एक चीज नहीं है कि सिर्फ छात्र, बेरोजगार और किसान ही हैं। बढ़ती महंगाई और गलत नीतियां, अमेरिकी ट्रेड डील भी इसके आड़े आ रही हैं। चंद्रबाबू नायडू साथ छोड़ने के लिए इसलिए भी मजबूर हो रहे हैं क्योंकि अगर चंद्रबाबू नायडू ने साथ नहीं छोड़ा तो चंद्रबाबू नायडू का घेराव आंध्र प्रदेश में हो जाएगा और फिर चंद्रबाबू नायडू सत्ता गंवा बैठेंगे 2029 में। नरेंद्र मोदी वहां चुनाव नहीं जीता पाएंगे क्योंकि भाजपा का वहां कोई वजूद नहीं है। 8 विधायक भाजपा के चंद्रबाबू नायडू के नाम पर आए हुए हैं, उनके वोट बैंक से आए हैं। अब ऐसे में कांग्रेस अपना पैठ बना रही है। चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कांग्रेस को पा रहे हैं कि कांग्रेस के केंद्र में सत्ता रही तो फंड भी मिलते थे। जब वो आंध्रा के सीएम थे तो सब कुछ सुचारू रूप से मिलता था बिना मांगे, और मांगने से तो और भी मिलता था। वहां दुश्मनी नहीं निकालती थी, लेकिन यहां तो सिर्फ पाखंड मिल रहा है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू मोदी का साथ छोड़ करके कांग्रेस के बहुत नजदीक और समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार खासे परेशान है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश को उधर हटाने का और भगाने का पूरा जुगाड़ बैठा चुकी है। नीतीश कुमार की आखिरी भूल
हो गई कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम बना दिया सम्राट चौधरी को, और कीड़े मकोड़े की तरह उनको निकाल करके फेंक दिया गया। वो अपने 6 विधायकों के जुगाड़ में लग गई है, और इतने में डिप्टी सीएम हम सबका पद उससे छीन लेगी और बोलेगी आपकी जरूरत हमें नहीं है। 6 विधायकों के जुगाड़ में लगी हुई है। तेजस्वी यादव से भी हाथ मिला लिया है सम्राट चौधरी ने। नीतीश का जो हाल है इस वक्त, पार्टी कई टुकड़ों में उनकी टूटेगी, इन्हें पता नहीं है अभी। और कांग्रेस का जनाधार फिर यूपी में बनना शुरू, बिहार में और यूपी में बनना शुरू हो गया है। तो नीतीश कुमार को भी और तेजस्वी यादव को भी, अखिलेश यादव को भी सोचना चाहिए कि अब वह जमाना गया, वह सत्ता में नहीं है। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर टूट हो रही है और 2 एमएलए इस्तीफा देकर के इंडिया में शामिल हो गए, एडीएमके से इस्तीफा दे दिया और टीबी के विजय थलापति की पार्टी में शामिल हो गया। यानी कि अब इस्तीफों का दौर एनडीए गठबंधन में शुरू हो गया। हिली हुई है पूरी तरह से मोदी सरकार, समझ नहीं आ रहा इन्हें क्या करें और क्या ना करें। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि एनडीए गठबंधन के अंदर टकराव अब नीतीश कुमार के साथ जो भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने 12 सांसदों पर नीतीश कुमार के नकेल कस लिया है, वह 12 उनके साथ है। लेकिन बांका संसदीय क्षेत्र से गिरधारी यादव जैसे सांसद मोदी के साथ नहीं है, वह तो भाजपा के खिलाफ है। लेकिन नीतीश कुमार के वजह से भाजपा के साथ में समर्थन देना पड़ रहा है। अब वह टूटने वाले हैं और ललन सिंह और संजय झा ने मिलकर के नीतीश कुमार का पतन कर दिया। ऐसे में 21 सांसद गिराएंगे मोदी सरकार। राहुल और अखिलेश बड़ा खेल खेलने जा रहे हैं, क्योंकि अगर चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में है तो 18 सांसदों से चंद्रबाबू नायडू ने मोदी को अगर अल्टीमेटम दिया कि आप इस तरह से, जो राहुल गांधी ने लास्ट में जो बातें कही कि मोदी सरकार युवाओं को जेनजी से डरती है क्योंकि वह अब सवाल पूछ रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं उससे सरकार बदनाम करती, डराती और कुचलती है। चंद्रबाबू नायडू ने अपने बातों में यही, अल्टीमेटम में यही कहा मोदी को कि आप डराना और उन्हें कुचलना, उनकी आवाज को बंद करने की कोशिश करना, इसे आप छोड़ दीजिए, अन्यथा उल्टे पड़ जाएंगे दांव सारे। और उसी काम को अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उन्हें पाकिस्तानी और क्या क्या जब बता रही है, तो वह अब चंद्रबाबू नायडू साथ छोड़ने को मजबूर हो गए। वैसे भी इस मुद्दे पे साथ में अब यही चीज आंध्र प्रदेश के अंदर भी होगा, युवा वहां भी सड़क पर उतरेंगे तो वहां तो नायडू की ही सरकार घेरे जाएंगे, तो नायडू के वोट बैंक ही खसकेंगे, इधर से उधर होंगे, तो समस्या में चंद्रबाबू नायडू आकर के खड़े हो गए। ऐसे में अखिलेश यादव भी चंद्रबाबू नायडू के लोगों से मिले हुए हैं, नीतीश कुमार से मिले, लेकिन क्या हुआ, नीतीश ने क्या किया। अब ऐसे में जब नीतीश कुमार को तोड़ा जा रहा है और छोड़ा जा रहा है, तो नीतीश कुमार क्या अपने 12 सांसदों को अपने साथ रख पाने में सफल होंगे? तब तो फिर उल्टा दांव पड़ जाएगा दिल्ली में कि बिहार भारतीय जनता पार्टी अगर अपना बनाने की कोशिश की तो दिल्ली गायब हो जाएगा। एक ऐसे मोड़ पर आ गया है राजनीति की, अभी महंगाई से जो जनता बेहाल है और सड़क पर आनी है वह तो बाकी है, अभी तो ये छात्र, मजदूर और किसान का हल्ला बोल हो गया। लाखों की संख्या में लोग सड़क पर रोज आ रहे हैं। मोदी सरकार पूरी तरह से हिली हुई है और केंद्र की सरकार संकट में है और अहंकार मोदी का टूटने वाला है। अब मोदी की सरकार गिरने से कोई बचा नहीं सकता, यह बात तो अब तय हो गई है। यानी कि राहुल गांधी की बातों में 100% दम तो है, इससे इंकार नहीं कर सकते। अब कब तक बचा सकते हैं, बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते हैं। इंडिया गठबंधन के 99, कांग्रेस के 29, ममता बनर्जी के और 22, स्टालिन के 37, अखिलेश यादव के, यह सांसद जो हैं, यही एक अगर हो गए तो मोदी सरकार हिल जाएगी, सबक सिखा देंगे, घमंड तोड़ देंगे इनका। जून के पहले सप्ताह में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।